नमस्कार मित्रनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त मेरठ में निजी अस्पतालों के खिलाफ और निजी डॉक्टरों के विरुद्ध अतुल प्रधान ने एक अभियान छेड़ा हुआ है और ये अभियान अब धीरे धीरे परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हरिंदर ताऊ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हरिंदर ताऊ के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जब भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यक्रम चल रहा था तो उस दौरान हरिंदर ताऊ बहुत फेमस हुए थे सोशल मीडिया पर। ताऊ जी, ये बताइए कि 14-12 महीने 1 साल से ज़्यादा आप वहाँ पर गुजारे और अब ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी आप आ गए। आंदोलन जीवी का ठप्पा ऑलरेडी लगा हुआ है, कहाँ तक लेके घूमेंगे इसे? क्या आंदोलन इस देश को अगर बचा सकता है तो आंदोलन से बचाया जा सकता है। बाकी तो सब लुटेरे बैठे हैं। अब ये देख नहीं रहे आप, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। अभी 2 महीने पहले 18 तारीख को हमारी लखनऊ में महापंचायत थी किसानों की। मैं वहाँ गया तो मुझे बुखार हो गया। गाजियाबाद आया, मैं दवाई ववाई ली, ठीक हो गया। मुझे 1 हफ्ते बाद जो है मुझे सांस में दिक्कत सी हुई तो मैं उसमें सरकारी इमरजेंसी में भर्ती हुआ था, जिला संयुक्त जिला चिकित्सालय में। वो 23 तारीख थी, सुबह को 11 बजे मैं भर्ती हुआ। 24 तारीख को रात को 11 बजे, अब पहचान तो पाया नहीं, वो तो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था क्योंकि वर्दी या नेम प्लेट तो ये लगाते नहीं है। और एक उसके साथ और हट्टा कट्टा लड़का आया, उनका ये कंपाउंडर है और हाथ में इंजेक्शन ले रहे भरा हुआ, और मेरे से ये कह रहे कि हमें आदेश हुआ है कि आपको ऊपर भेजना है। ये रात को 11 बजे की बात है। मैंने सोचा ये मजाक कर रहे होंगे, तो उसका जो साथ था वो बोला, डॉक्टर साहब आप हट जाओ, मैं 1 मिनट में इन्हें ऊपर भेज दूंगा। तो मुझे लगा कि कुछ दिक्कत है, तो मैंने कहा डॉक्टर हट, आ तू भी आ, पहले तुझे देखता हूँ। और मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। 2-3 मेरे साथी थे जो खाना लेकर आए थे, वो आ गए। और तब हमने देखा, तो तब मैं रात को 11:30 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से निकल करके अपने घर गया हूँ। तो ये लूट है। आप कहीं जांच में चले जाओ, आपकी कोई जांच होगी, उसमें 30% से लेकर 50% तक डॉक्टर का कमीशन होगा। MRI हो, ECG हो, अल्ट्रासाउंड हो, खून की जांच हो, सब में डॉक्टरों का कमीशन होगा। खांसी जुखाम में जाओगे, 200 रुपये की दवाई है, 1000 रुपये डॉक्टर की फीस है। कैसे देगा आदमी? तो ये लूट है। इस लूट के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे, तो आज अगर मैं नहीं बोला तो कल लोग कहेंगे कि ये भी बिका हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि जो निजी अस्पताल के जो चिकित्सक हैं उनका कहना ये होता है कि हम समाज सेवा के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। जो भवन खड़ा किया गया, अस्पताल परिसर खड़ा किया गया, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। संबंधित अधिकारियों को तो स्किप कर दिया गया। स्किप मतलब कि उनको बीच से हटा दिया गया। सीधे लड़ाई जो आ गई वो अतुल प्रधान के बीच और डॉक्टर्स के बीच आ गया, हॉस्पिटल संचालक के बीच आ गई। ऐसे में जो बीच के लोग स्किप किए गए, जिनको जो ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिसका बाप दर होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? किसके हॉस्पिटल हैं? किसके? बड़े बड़े नेताओं के, उद्योगपतियों के। तो कार्रवाई करे कौन? वही तो सत्ता में और उन्हीं के हॉस्पिटल। अच्छा, अतुल प्रधान ने किसी व्यक्ति का नाम लिया, किसी डॉक्टर का नाम लिया। उन्होंने कही कि कुछ डॉक्टर ऐसे लूट मचा रहे हैं, और तो जो सामने आके बैठ गए, इसका मतलब यही लुटेरे हैं। भाई मैं कहूं, इस भीड़ में 10 आदमी जो है जेब कतरे घुस गए, तो मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, और वे 10 लोग आके मेरे खिलाफ बैठ जाएं, तो इसका मतलब यही तो जेब कतरे थे, तो वही तो लुटेरे हैं। सरकार पकड़े, जांच करे, बताए ना। कि जो विदेश में मैं टूर करने जाता हूं, मैं एक एक डॉक्टर के एक एक अंदर की बात बता दूंगा। जो MR आता है, वो जो सामान दे के जाता है, वो जो MR से कमीशन होता है, वो कहाँ से आता है? वो किसकी जेब से जाता है? जो हाथ में कैनूला लगता है, जिसे हम सुई कहते हैं, ग्लूकोज चढ़ता है, वो 5 रुपए का आता है। उस पर MRP 150 रुपये है जो आपको मिलती है हॉस्पिटल के अंदर। वो ग्लूकोज की बोतल में से पाइप आता है, उसकी कीमत 10 रुपये है, वो आपको 300 रुपये का मिलता है। यही तो लूट है। अब हरिंदर ताऊ मेरठ आ गया, क्या ऐलान करना चाहेगा अतुल प्रधान के लिए? मेरठ आ गया? अरे मेरठ का तो मैं हूँ, ये तो मेरा गृह जनपद है। तो इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं बीमार चल रहा हूँ, और थोड़ा बीमार था, लेकिन फिर भी रुका नहीं गया, तो मैं आया।
और अतुल प्रधान तो हमारा बच्चा है। इसके लिए नहीं, जो भी जनता की लड़ाई लड़ता हो तो उन्हें तो ऐलान कर रखा। लेकिन कल तो प्रशासन ने हुक्का पानी बंद करवाने की शुरुआत कर दी है। अरे हुक्का तू क्या मैं यही सिलगा दूं अभी? किसकी औकात जो हमारा हुक्का पानी बंद कर दे? कल बंद तो हो गया, सारा सिमट तो चला गया। अरे उसने सोच लिया होगा अतुल प्रधान अकेला आज उठा दो, ले मैं अकेला बैठा हूँ, हिम्मत है किसी की जो उठा दे। नहीं, मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ, जो कल से चल रहा था वो सब हटा दिया गया। अब क्या, अब दोबारा लगवाओगे क्या? इन्होंने सोच लिया होगा राजनीतिक लोग बैठे, इन्हें यो नहीं पता जब किसान के बेटे आते हैं ना, ये तो यहाँ है, हम तो उसके चेले हैं जो जहाज में हुक्का लेके चढ़ गया था, आज तक कोई चढ़ा नहीं। कि पहले हुक्का जागा बाद में बाबा टिकैत जागा। हम तो उसके हैं, उस यूनियन के हैं। हम जहाज में हुक्का लेके चढ़ जाए तो ये तो प्रशासन है। अच्छा, अपनी भाषा में डॉक्टर से कुछ कहना चाहेंगे? हैं? डॉक्टर से कुछ कहना चाहेंगे अपनी भाषा? मैंने क्या कहा जब मैं बता रहा था, तो जब मुझे उन्होंने कहा तो मैंने एक ही कहा था कि शेर बीमार है और बीमार शेर का कभी कुत्ते शिकार नहीं कर सकते। तो डॉक्टरों को जो उनका नाम दिया गया कि अगर आपको भगवान का दर्जा दिया गया है तो आपको जल्लाद का भी दर्जा दिया गया। तो अब आप सोच लें, आप भगवान बन के जीना चाहते हैं या जल्लाद बन के जीना चाहते हैं? ये डॉक्टरों को सोचना है। और जनता की, अगर आपने कहा कि हम समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा ये नहीं होती कि मैं 1500 रुपए फीस लूंगा, 1000 रुपए फीस लूंगा। पता है मेरा पथरी का ऑपरेशन होना है जिसमें जरा सा टाका लग के निकल जाएगा, अपेंडिक्स का जरा सा टाका लग के निकल जाएगा, पर रुपए हमने 1 लाख ही लेने तेरे से, 5 लाख लेने, 2 लाख लेने। ये समाज सेवा नहीं, ये लूट सेवा है। ये लूट सेवा बंद कर दें, क्योंकि जिस दिन सिकंदर आया था भारत को लूटता हुआ आया था, और जिस दिन गया था ना तो खाली हाथ गया था, सब यहीं रह गया था। और उनको भी बता दो कि एक कहावत है हमारे यहाँ, क्या जैसे बच्चे होते हैं उनके भी होंगे, तो पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे और पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर तुम्हारा बेटा अच्छा होगा तो धन कमा लेगा, और अगर तुम्हारा बेटा नालायक है तो कितना ही जोड़ के चला देना, सबको बर्बाद कर देगा। तो अच्छे बच्चे बनाओ, अच्छे बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाई पढ़ाओ। और देश के अंदर जो ये महंगी पढ़ाई है, डॉक्टरों की जो महंगी पढ़ाई है, इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। और ये कंट्रोल कौन करेगा? ये सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो 1.5, 2 करोड़ रुपए में MBBS करते हैं तो वो फिर लूटेंगे ही, और क्या करेंगे। मैंने सुना ताऊ गाना भी गाते हो, कुछ गाना गाओगे इस माहौल को देखते हुए? गाना कभी नहीं। कोई शेर व शायरी कुछ कहना चाहते हो माहौल को देखते हुए? देखिए माहौल क्या है, माहौल तो एक ही है कि तख्त बदल देंगे और ताज बदल देंगे। इन डॉक्टरों की लूट को बंद कर दो, वरना इस सरकार को बदल देंगे। तो ये थे हरिंदर ताऊ, जो पिछले दिनों बहुत सोशल मीडिया पर चर्चित हुए थे। आज मेरठ में पहुंचे अतुल प्रधान जी की इस पूरी जो अनशन है उसको सपोर्ट करने के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। सरदरा विधानसभा के विधायक अतुल प्रधान के पक्ष में ये जो अनशन चल रहा है, सरदरा आज लगभग 6वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उनके जो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत भी यहाँ पर कल आ चुके हैं। और अब देखना ये है कि ये जो डॉक्टर्स और जो अतुल प्रधान की जो रस्साकसी का खेल है वो कब तक चलता है और कब तक ये अनशन इससे आगे बढ़ता रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदर गौतम के साथ त्रिनाथ मिश्रा, रेडियो इंडिया, मेरठ। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।